वेलकम टू द ग्रीन लाइफ विद अनामिका। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से किचन में जो है चिमनी का कितना इम्पोर्टेंट रोल है आजकल जो मॉड्यूलर किचन बन रहे हैं उसमें। क्योंकि आजकल जगह की कमी की वजह से या जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रहे हैं उसमें प्रॉपर जो है वेंटिलेशन का अभाव होता है। और उसमें क्या होता है कि जो नेचुरल एयर या नेचुरल रोशनी नहीं आ पाती है। तो नेचुरल एयर जो है वो नहीं आने के वजह से जो भी किचन की ऑयल ऑयल वाली जो गंदगी होती है वो पूरे किचन में ही फैलकर और वो चिपचिपी सी एक गंदगी पूरी परत हमारे किचन के वॉल पे या किचन के सामान पे वो इकट्ठा हो जाता है। तो इससे फिर हमें उसकी क्लीनिंग करने में बहुत परेशानी होती है। तो इंटीरियर में ही ऐसा हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ता है कि एक तो प्रॉपर रोशनी हमें देनी पड़ती है किचन में और लाइट के थ्रू। और दूसरी बात यह है कि प्रॉपरली वो जो ऑयल वाली चिपचिपाहट है, गंदगी जमा होती है किचन में, उससे हम किस तरह से छुटकारा पाएँ। तो चिमनी एक तरह से वो ऑयल वाली गंदगी तो कलेक्ट कर लेता है, लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है कि चिमनी जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसको किस तरह से इंस्टॉल करें कि वो बाद के लिए भी हमें जो है क्लीनिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। और क्या ऐसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि चिमनी इंस्टॉल करने में हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहली जो गलती हम करते हैं वो ये करते हैं कि डायरेक्ट हम वॉल पे चिमनी इंस्टॉल करवा देते हैं। ये गलत है। हम जब भी चिमनी को इंस्टॉल करवाएं तो इस तरह से देखिए, हमने 2x2 का एक प्लाई लिया है और उस पे जो है माइका लगाकर और उसको यहाँ पे हमने फिक्स करवा दिया है वॉल में। और वो प्लाई पे माइका लगा के जब हमने फिक्स किया है तो ये चिमनी का जो पहले आता था वो 2 फीट का है। इसकी जो चौड़ाई है तो ये 2 फीट में यहाँ एडजस्ट हो गया है। और इसका 2 फीट में और यहाँ जो है थोड़ा सा हमें ये स्पेस भी रखना है। तो इस स्पेस में क्या होता है कि जब हम खाना बनाते हैं यहाँ तो इसका ऑयल उड़ के पूरा यहाँ चिमनी के जस्ट नीचे बहुत ही गंदे तरीके से चिपक जाता है। और इसलिए ये यहाँ पे बहुत ही हमारे लिए काम आसान कर देता है क्लीनिंग करने के समय में। और जब भी ये लगाएं तो मेरे पास उस समय जो है ये ब्लैक ही माइका था तो हमने इसमें ब्लैक लगाया। जब भी इसमें लेमिनेट माइका जो भी आप लगवाएं वो इसमें जो है आप डार्क कलर में लगवाएं। और डार्क कलर लगाने से ये होगा कि वो आपका क्लीन करने में आपको बहुत सुविधा होगी और वो गंदा नहीं दिखेगा। क्योंकि जब ऑयल वाली जो होती है गंदगी उसको हम कितना भी साफ करें तो वहाँ पे एक अपनी वो ऑयल वाली छाप छोड़ ही जाते हैं। तो ये प्लेन रहे और यहाँ डार्क कलर का रहे तो ये गंदा जब भी होगा तो आप उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि ऐसा ख्याल रखेंगे कि जैसे इस यहाँ जो इधर वाली वॉल है उधर फिर हमारा जो पोर्शन है वो बिल्कुल ओपन है। तो यहाँ से हमने जो इसका पाइप गया है उसको हमने उधर निकाला है और कारपेंटर का जब काम लगा रहे तो उसी समय आप उसको इस तरह से बोर्ड और माइका लगाकर उसको पैक करवा दें। और वो ऐसा है कि 2 स्क्रू पे सिर्फ वो टाइट है, क्योंकि ये अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है कि उसको हम खोल के या कभी क्लीनिंग करनी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो वो हम उसको खोल पाए। तो बस सिर्फ ये डब्बा ऐसा बनाकर और वो 2 यहाँ पे स्क्रू से टाइट कर दिया गया है कि जब उसको खोलने की ज़रूरत हो तो वो स्क्रू सिर्फ निकाल कर और ये आराम से खुल जाता है। और ये जो है इस तरह का यूनिट ये इसके मैच का ही मार्केट में आपको मिल जाएगा आसानी से। तो वो लाकर उसको कर दीजिए या फिर वहाँ आप उस तरह से बोर्ड का भी डिज़ाइनिंग नीचे तक कर सकते हैं। लेकिन ये करने से क्या होता है कि गंदगी ज़्यादा नहीं वहाँ पे जमेगी और बोर्ड पे थोड़ी सी गंदगी ज़्यादा आपको होगी और इसको क्लीन करना आसान रहता है। तो हम ये वाला जो यूनिट देते हैं तो उसको हम क्लीन अच्छे से कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें कि चिमनी जो है किचन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक गैजेट है। तो उसको हम जब इंस्टॉल करें तो इन सब छोटी छोटी बातों का जब ध्यान रखेंगे तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा और किचन हमारा साफ़ सुथरा दिखेगा और क्लीनिंग करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और ये जब कारपेंटर लगा रहता है, जब किचन का काम चल रहा हो उस समय आप करवाएंगे तो आपको बिना कोई खर्च के ही, क्योंकि इतने बड़े 2x2 के पीस या
वो सब जो बने हैं वो सब छोटे छोटे पीस को, जो हमारे पीस ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं बोर्ड के और लेमिनेट के, उसी को जोड़कर ये सब बना है। तो ये पीस भी आपको मिल जाएंगे और आराम से आप इसको लगवा भी सकते हैं। और डिज़ाइनिंग तो जैसा आप चाहें, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको लगवाएंगे तो जैसा डिज़ाइन देंगे वैसा आपका कारपेंटर बना देगा। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि किचन जो है वो पूरे घर के लोगों को एक तरह से पॉजिटिविटी और एनर्जी का स्रोत है। तो किचन हमेशा साफ़ सुथरे रखने के लिए और यहाँ से प्रॉपरली जो है हम अपने जो किचन की ऑयल वाली जो गंदगी होती है उसको हम बाहर किस तरह से भेजें, तो उसका ये चिमनी जो है बहुत सही जरिया है। और चिमनी हम ऐसा इंस्टॉल करें कि गंदगी से भी बचे रहें और किचन भी हमारा क्लीन रहे। और बस इस छोटी सी बातों का ध्यान रख के हम जो है सो बहुत अपना काम आसान कर सकते हैं। और इन सब छोटी छोटी टिप्स के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम बहुत अच्छे इंटीरियर करवा लेते हैं लेकिन इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान अगर ना रखें तो हमारा किचन गंदा दिखता है, या फिर बाद में अगर हम वही काम करवाएं तो हमारे एक्स्ट्रा पैसे खर्च होते हैं कारपेंटर को बुलाने का। तो हम ये सब अगर काम के बीच में ही ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो हमारा काम बहुत अच्छे से होगा। और इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपको पसंद आए तो इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए। और बस ये एक छोटी सी बात है कि 2x2 का यहाँ शीट हमें लगा देने से हमें बहुत यहाँ क्लीनिंग करने में सुविधा होगी और ये गंदा भी नहीं दिखेगा। वॉल जब बहुत गंदा होता है, क्योंकि नीचे तक तो 2 फीट तक तो टाइल्स लगे रहते हैं लेकिन ऊपर जो डायरेक्ट वॉल है उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। अगर टाइल्स लगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर टाइल्स नहीं लगे तो वॉल बहुत गंदा होता है और बार बार पेंट करना भी बहुत मुश्किल है। तो बस ये छोटा सा आप उपाय करके अपने किचन को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। और ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आप विदा लेती हूँ। नमस्कार।